हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय श्री खाटू श्याम जी की जय हो। दोस्तों, आज तारीख है 10/11 और सुबह के 4 बजे हैं। 4 बजने का जो है हमारा दुकान का कुछ इस तरह का लुक है। इधर पूरा रोड खाली है। ये अपना दुकान है, पूरा बोर्ड है लगा हुआ है। और ये मेरा रोड के इधर का, ये भी पूरा रोड खाली। दोस्तों, मैं 4 बजे क्यों उठा हूँ? 4 बजे उठने का ये कारण है कि जो हमारा सपना है वो है कि मुजफ्फरपुर का नंबर 1 दुकान बनाऊं। मुजफ्फरपुर का नंबर 1 दुकान क्यों बनेगा? मैं अपने ग्राहक को अच्छे से अच्छा सेवा उपलब्ध करा सकूं। जैसे जैसे मैं अच्छा फिनिशिंग दूं, पहला। दूसरा कि टाइम पर सामान बना करके दूं। और तीसरा कि कम से कम रेट में काम करके दूं। तो मैं इन तीनों चीज़ों पर काम कर रहा हूँ। कम रेट की बात रही तो मेरा दुकान में जो है, हमको लगता है कि बहुत ही अधिक कम रेट में काम होता है, क्योंकि मैं सेल ज़्यादा करता हूँ, रेट मेरा कम होता है। हाँ, ये है कि अब कुछ लोगों को मैं टाइम में फेल कर देता हूँ, तो मैं उस चीज़ पर भी काम कर रहा हूँ ताकि मैं किसी भी ग्राहक का डेट फेल ना कर पाऊँ। और उसके लिए मुझे मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। और यही कारण है कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और 4 बजे से अपने काम पे लग जाता हूँ। तो अभी तो दुकान खोलने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी इतना सुबह है कि कोई है ही नहीं रोड पर। तो मैं अकेले दुकान खोल करके क्या करूँगा? लेकिन मैं जाता हूँ अपने ऑफिस में, और जो हिसाब उसाब लिखना है या फिर किसी का नापी है तो उसको फेयर करना है, तो वो सब मैं अभी कर लूँगा। तो ये वीडियो में बने रहिए। आज मैं दिन भर में क्या करूँगा वो सारा डिटेल्स इसमें डालूँगा, और मैं किस प्रकार से अपने दुकान को नंबर 1 बनाऊँगा मुजफ्फरपुर में, इसमें पूरा डालूँगा। और इसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बस आप समस्त जितना भी भाई देख रहे हैं हमको, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और मैं पूरा कम से कम रेट में कोशिश करूँगा कि मुजफ्फरपुर वासियों को, अपने बेला वासियों को ग्रिल और स्टील और एल्युमिनियम का सेवा उपलब्ध करा पाऊँ। ठीक है दोस्तों, मैं अब चला ऑफिस में। आप लोग आगे बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मैं अपना ऑफिस में पहुंच गया हूं। ये मेरा ऑफिस कुछ इस तरह से देखता है। ये सब मेरा हिसाब उसाब करने वाला कॉपी वगैरह है। ये मेरा ऑफिस है। ये साइड से ऐसा दिखता है कुछ। तो अब मैं अभी क्या करूँगा कि मैं हिसाब करूँगा और फिर एक रूटीन बनाऊँगा कि आज दिन में मेरा इम्पोर्टेंट काम क्या है, आज मुझे क्या क्या करना है। क्योंकि जब तक मैं ये रूटीन नहीं बनाऊँगा कि आज मुझे दिन भर में क्या क्या करना है, तब तक मैं वो काम नहीं कर पाऊँगा। और जब मैं रूटीन नहीं बनाऊँगा तो मैं वो काम नहीं कर पाऊँगा जो मुझे ज़रूरी है। और जब मैं वो काम नहीं कर पाऊँगा जो मुझे ज़रूरी है, तो शायद मैं मुजफ्फरपुर का नंबर 1 दुकान नहीं बना पाऊँ। इसलिए पहले मैं अभी जो कल नापी लेकर के आया था उसको मैं फेयर कर लूँगा, दूसरे कॉपी पर उतार लूँगा, ताकि वो नापी अगर खो जाए तो मुझे दोबारा जा करके लाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और साथ में एक मैं लिस्ट बनाऊँगा कि आज दिन में मुझे किन किन लोगों से मिलना है और क्या क्या इम्पोर्टेंट काम करना है। तो वो लिस्ट बनाने के बाद में मैं लिस्ट भी आप लोगों को सुना दूंगा, और फिर शाम में ये भी बताऊंगा कि मैं किन लोगों से मिल पाया, किन लोगों से नहीं मिल पाया, क्या इम्पोर्टेंट काम था और क्या नहीं कर पाया। हेलो दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में कॉपी आप देख रहे हैं, इसका नाम मैं रख रखा हूँ विजन कॉपी। विजन कॉपी इसका नाम इसीलिए रखा हूँ कि इसमें मैं अपना दिन भर का डाटा लिखता हूँ कि आज दिन भर मुझे क्या करना है। अगर जैसे कि मैं 5 से 10 काम इसमें लिखता हूँ, अगर वो 5-10 काम को मैं रोज कर लिया करूँ तो शायद मेरा ग्रोथ रेगुलर होता रहेगा। लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि इस 10 काम को जो मैं लिखूँ उसको मैं पूरा कर लूँ, ताकि हमारा दुकान मुजफ्फरपुर का नंबर 1 दुकान बने। तो आज मुझे क्या क्या करना है वो आप लोगों को सुनाता हूँ। आज पहला काम है, बेला की हैं ज्योति दीदी, उनसे मुझे मिलना है। उसके बाद मुझे एक सिलौत में नापी लेना है। उसके बाद राहुल जी हैं जो कि बेला के ही हैं, उनका मैं साल भर से ऊपर हो गया काम किया हुआ, उनका हिसाब अभी नहीं हुआ है।
तो आज उनसे हमको हिसाब करना है टाइम लेकर के। उसके बाद है मुकुल मेरा भगना है, तो उसके यहाँ नापी लाने जाना है। संतोष जी हैं जो कि बेला के हैं, जीएसटी बनाते हैं, तो उनसे हमको जीएसटी का काम कुछ करवाना है और कुछ और भी काम है आईटीआर वगैरह का, उनसे मिलना है। एक है कुणाल जी, उनसे मैं बात करूंगा, उनका स्टील का रेल निकलाना है, देखते हैं कब का टाइम देते हैं। उसके बाद है एक मैडम जी हैं, छठ के समय में नापी लिया था और उनको मैं बता नहीं पाया था कि कितना का सामान बनेगा, तो अभी मैं एस्टिमेट निकाल करके उनको दूंगा और उनसे एडवांस लेकर के उनका मैं काम कर दूंगा। उसके बाद है महंत जी का ग्रिल बनाना है, जो कि वो भी बेला के ही हैं, तो उनका भी शाम तक उनका ग्रिल कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा शाम में उनका ग्रिल डिलीवरी दे दूं। उसके बाद है मुकेश किराना, तो मुकेश किराना बेला चौक पे है, उनका मैं स्टील का ग्रिल बना रहा हूं, तो उनसे बात करूंगा। और एडवांस की बात बोले हुए थे, तो देखते हूं कि आज हमको वो एडवांस करते हैं या फिर नहीं करते हैं। उसके बाद है सिन्हा जी हैं लक्ष्मी नारायण कॉलोनी के, उनका एल्युमिनियम का काम है, उनके यहाँ जाकर के नापी लेना है, तो देखते हैं उनके यहाँ जाकर के नापी उठा लेते हैं। उसके बाद है कन्हाई जी के यहाँ भी एल्युमिनियम का काम है, पर उन्होंने हमको 5 दिन पहले बोला था। देखते हैं अगर किसी को नापी नहीं दिए होंगे तो मैं जाकर के फिर उनके यहाँ भी नापी उठा लूंगा। उसके बाद प्लम्बर का काम करवाना है, तो प्लम्बर का काम करवाऊंगा। तो इतना, ये मेरा 12 काम है। अब मैं देखता हूँ कि 12 काम में मैं क्या क्या करवा लेता हूँ। आगे बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ पीएनटी रोड में। वहाँ एक आदमी है चुन्नू जी, उनके यहाँ मेरा 4 साल से रुपया बाकी है 46,000 रुपया, और वो इसलिए नहीं दिए थे कि मैं तगादा नहीं करता था उतना टाइट। और यहाँ अपने बिहार में क्या है कि जब तक ग्राहक के साथ कबड्डी नहीं खेली है तब तक ग्राहक पैसा नहीं देता है, 20%। बाकी तो 80% ग्राहक है कि 2-4 बार फ़ोन किया और पैसा दे दिए, और 10% ऐसे ग्राहक है कि वो ज़बरदस्ती पैसा देते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं आकर के पैसा ले जाओ, आकर के पैसा ले जाओ, आकर के पैसा ले जाओ। लेकिन 20% ऐसा ग्राहक है जिनके साथ हमको कबड्डी खेलना पड़ता है पैसा लेने के लिए। उसी में एक है चुन्नू जी, जिनका घर है पीएनटी रोड में, मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ। और एक और कारण से मैं उनसे पैसा नहीं ले पाया कि मुझे लग रहा था कि मैं अंबानी का लड़का हूँ, पैसे की क्या ज़रूरत है, तो उतना प्रेशर मैं उनके ऊपर बना नहीं पाया था। अब कभी जाता था लगभग, फिर भी मैं उनके यहाँ लगभग 20 बार गया हूँगा, लेकिन 20 बार में उन्होंने हमको रुपया दिया नहीं है। लेकिन इस बार मैं पूरा एकदम जोर लगा दूंगा कि इस बार उनको पैसा देना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में देना पड़ेगा। आज नहीं दें ठीक है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना में दें, लेकिन जब तक वो हमको रुपया देंगे नहीं, जब तक मैं उनको ऊपर प्रेशर इतना टाइट बना करके रखूंगा, या तो वो झगड़ा करे या कुछ करे, मुझे पैसा चाहिए तो चाहिए। तो अभी निकलते हैं पीएनटी रोड में और फिर देखते हैं कि वो अब हमको क्या बहाना बनाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ पीएनटी रोड और साहब का गाड़ी नहीं है, यही साहब का मकान है। तो देखते हैं, लगता है कि साहब निकल गए हैं। अब मैं इनके ऊपर घर पे जाता हूँ और बात करता हूँ, देखते हैं कि क्या बात होती है। हमको तो ये पैसा दिए हैं, हम काम करके दे दिए, अब हमको दौड़ा रहे हैं। ये तो कहीं से उचित नहीं है कि है उचित, लग रहा है आपको उचित है। मेरा अगर कोई गलती है तो बताइए कि हमारी गलती, आपका गेट खराब हो या टाइम पर नहीं दिए हो, उससे तो कोई गलती है नहीं तो सर को बोलिए ना, हमको पैसा दे देंगे। मैं इतना परेशान करेंगे तो हम कैसे काम कर पाएंगे, बताइए किसी का भी। तो देखिए साहब तो है नहीं घर पे, अब हम लेडीज लोग थी, हम क्या बोलें, जो बोल सकते थे वो बोले हैं। यही है ज्योति दीदी का नया मकान बन रहा है दोस्तों, इसका नापी उठाना है, तो देखते हैं। अंदर ज्योति दीदी आई हुई है, फ़ोन की थी, और इसी मकान का नापी उठाएंगे। आज नापी उठाएंगे और कोशिश कर रहे हैं कि कल इनको दे दें, और देखते हैं कि कल इनका वजन करवा पाते हैं कि नहीं करवा पाते हैं। इस मकान का नापी उठा लिया हूं मैं और डिज़ाइन भी फाइनल हो गया है। परसों देने का टाइम दिया हूं, तो देखता हूं परसों बना करके दे देता हूं। यहीं पर गेट बनाना है, 14 फीट का मेन गेट है, 3 दिन का टाइम है। तो देखते हैं 3 दिन में, फासनट वाला है तो 3 दिन में देखते हैं, पूरा कोशिश करेंगे कि 3 दिन में बता दें। अंकल जी मिस्त्री को बता रहे हैं कैसे कैसे बनाना है।